B10 वाले कौन है? आप इधर आ जाओ। उसको बुलाया क्या? हाँ मैडम आप भी आ जाओ। आप यहाँ कौन है? हाँ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ आप। आपका जो है कब तक चलता है जी ये B10 का? 11 बजे। आपका 11 बजे, ठीक है। कल आप 7 बजे बंद कर दो, कल से आप 7 बजे बंद कर दो, ठीक है जी। ये ऑर्डर है, और ये ऑर्डर लगभग 2 महीने तक रहेंगे। 2 महीने तक आप 7 बजे बंद करोगे, क्योंकि आपने तो सुधार लाया नहीं। आपको मैं बिना बताए आ गया। कितनी कुर्सियां लगी थी यहाँ? किसकी थी वो चेयर्स रेड कलर की? हमारी भी। और किसकी थी? 3 ही लोगों की होगी ना, वो कहाँ गए? हाँ आपकी कितनी कुर्सियां थी यहाँ? 30 पहले। आपकी कितनी थी? 35-40। और किसकी थी? उनकी तो थोड़ी सी थी मैडम, उनकी। आप दोनों की थी। हाँ आपकी कितनी चेयर्स लगी थी बात? मेरी 6 चेयर है और 7 आर्म्स हैं। हाँ। वो कागज पेन लाओ। कितना रेंट है इसका एक शॉप का? आइडिया तो होगा। 3 लाख रुपए एक दुकान का ना? अच्छा मिला के मतलब 2 दुकानों का तो 1.5 लाख रुपया हो गया एक दुकान का। ठीक है, इसका दे दे यार। इसका कितना रेंट है? दे दे यार, वो मैं संभाल लूंगा कागज। इसका रेंट कितना है? आइडिया ना, आइडिया तो बताएगा। पूछो ओनर से। क्या नाम है आपका? है देवेश। देवेश। आपका क्या नाम है? सरजीत है? सरजीत। आपकी खुद की है? नहीं जी। हाँ आप तो काम करते हो ना। जो है वो कौन है? लक्ष्मण। ठीक है, आप अपना एड्रेस और वो नाम लिख दो जी, सारी डिटेल दे दो, एड्रेस उड्रेस। कल आपकी FIR दर्ज कराते हैं। कल आपकी FIR दर्ज होगी। जो कह के जा रहा हूँ वो कर दूंगा मैं। मैंने आपको सिर्फ 2 या 3 टेबल लगाने के लिए बोला था, और मैंने आपको ये भी कह दिया था कि आपको अगर 100 कुर्सी लगानी है आप राइटिंग में दो। अगर वो माहौल की जरूरत होएगी, 100 कुर्सी लगाने की जरूरत होएगी तो हम सोच लेंगे। पब्लिक के लिए आप ज्यादा मत सोचो, पब्लिक के लिए सोचने के लिए हम हैं। आप अपने बिजनेस के बारे में सोचो बस। इस जगह पर अगर 100 कुर्सी लगनी है तो वो हम बता देंगे लगनी है तो परमिशन लो, परमिशन लो। और पुलिस डिपार्टमेंट की मेरे पास स्पेशल रिपोर्ट है आप दोनों के अगेंस्ट। नहीं अब तो लगनी नहीं। अब कोई कुर्सी टेबल नहीं लगना। आपने बहुत मौज मार ली, हमारा आपने फैसला सुना नहीं। अब आपने अपना फैसला चला दिया। अब हम सोमवार से देख लेते हैं जी कौन है वो निगम वाला। तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक कुर्सी भी लगी, एक कुर्सी भी लगी, उसकी वीडियो मेरे पास आनी चाहिए। और तुम्हारी वीडियो मेरा कोई बंदा बना रहा होगा, ये भी ध्यान रख लेना। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा भाई। लोग ये नहीं सोच सकते कि एडमिनिस्ट्रेशन आपकी जेब में है। हाँ, लगी क्यों? नहीं लगी क्यों ये तो बताओ ना। नहीं ध्यान क्यों नहीं था? क्यों नहीं रखा? कोई फिर दोबारा कह रहा हूँ, दोनों दुकान वालों को कोई वहम है? बंद करा दें, निकाल देंगे वहम। माहौल में सुधार नहीं लाओगे तो देखो जी वहम निकाल देंगे। उधर काट वालों का निकलना है वहम, इधर आप लोगों का निकाल दूंगा। हमें नहीं जरूरत है यार, कोई 4 दुकानें चले ना चले, आपका रोजगार चले ना चले, हमें क्या जरूरत है?
जब कंप्लेंट्स आ रही हैं वो कौन देखेगा जी? ये हुड़दंग मचाने के लिए जगह बना रखी है क्या हमने? नहीं लगेगा। और मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, मैं ये लिख कर दूंगा कि अगर यहाँ पर कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है उसका कारण B10 या ये होएगा। ये मैं बता रहा हूं, लड़ाई झगड़ा अगर हुआ तो उसका कारण आप हो, क्योंकि आप लोगों को सहायता करो, यहाँ पर कुर्सियां लगाओ, खाओ पियो और हुड़दंग मचाओ। हुड़दंग मचाने के लिए इस सेक्टर की मार्केट्स नहीं है। यहाँ रेजिडेंट्स भी आते हैं। उधर छोटी मार्केट में लोग गालियां निकाल रहे हैं जी, शरेआम गालियां निकाल रहे हैं। उधर शराबें चल रही हैं। अरे यार, छप्पन की मार्केट क्या होगी? शराब चल रही है, वो जी गाली गलोच हो रही है, कोई लेडी आ गई उसके सामने ही माँ बहन की गालियां निकल रही हैं। वाह, शाबाश, आपका तो फर्ज खत्म है। फर्ज तो फिर हमारा ही है चूड़ी चढ़ाने का, चढ़ा देंगे हम। लड़ाई झगड़े का कारण अतिक्रमण है। ठीक है ना? आप तो फिर भी 1.5 लाख रुपए की दुकान लेकर बैठे हो। वो DAV स्कूल है जो वहां 14 वाला, जो मेन रोड पर था, DAV था, कौन सा था? केंद्र विद्यालय। केंद्र विद्यालय के सामने एक खोखा लगा लिया किसी लेडी ने, गरीब लेडी। उससे लोग भुजिया और वो लेकर वहीं बच्चे बैठकर वहीं गाली गलोच हो रही थी। प्रिंसिपल की शिकायत आई, प्रिंसिपल पर हाथ उठा दिया बच्चों ने, तोड़ दिया हमने। कोई गरीब अमीर की मैंने नहीं सुननी। माहौल बिगड़ेगा अतिक्रमण के कारण तो अतिक्रमण हटेगा। आपको मैंने सिर्फ 2-4 टेबल लगाने के लिए बोला था यार, आज तो आपने, अच्छा है, ठीक है, लोगों को अगर चाहिए हम बताएंगे चाहिए या नहीं चाहिए, आप लिख कर दो ना। आप लिख कर दो यहाँ 100 कुर्सी लगनी, हम लगवा देंगे। तो आप जी, आप भी और आप भी कल से 7 बजे बंद कर दो, 1 महीने के लिए। चाहे रात के 12 बजे जाएं, कहना ये RS बाट यही है, देख कर जाएगा। अपने मिस्त्री मुस्त्री बुला लें, उसको चाहे 2000 रुपये एक्स्ट्रा दें, हटवाएंगे। अभी ठेका थोड़ी ले रखा, जाओ बोल कर आओ सबको, खींच कर बोलो सबको। नहीं, एड्रेस दो, ध्यान दो तो बात की बात है। जो अभी तक आप नहीं माने उसकी तो कोई ना कोई तो हम लिख कर देंगे ना जी, फिर तो हम ही बेवकूफ निकले। ना 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 ना, मैंने आपको ये नहीं कहा वो बोर्ड क्यों लगा रखा है, अच्छा है, लग रखा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अदरवाइज तो उसकी भी परमिशन चाहिए है, तोड़ दें, फिर तोड़ देते हैं ना। फिर जब मार्केट को बिगाड़ना ही है तो हम भी बिगाड़ देते हैं। ये भी है, ये लगी है लाइटें, हटवा देते हैं फिर। ये किसने लगवाई है? हाँ तो सारी मार्केट में लगवाओ फिर। नहीं, जिम्मेदारी लो फिर। आप अच्छी मार्केट लगे, फिर सारी मार्केट में लाइटें जलनी चाहिए। फिर आपने अपना सिर्फ क्यों बना रखे? सारी मार्केट में लाइटें लगाओ। और 14 में ऐसे ही कहा था मैंने, उसने भी हटवा दी। आप लगा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लाइटों से मुझे कोई दिक्कत नहीं, कुर्सियां नहीं चलेंगी। मैंने आपको उस दिन भी कहा था, कोई बुजुर्ग, कोई सीनियर सिटीजन, कोई लेडी अपने छोटे बच्चे के साथ आई है, उसने कुछ खाना है, उसके लिए बैठने की जगह, कोई हैंडीकैप है, उसके लिए आप 4 कुर्सियां रख लो, कोई आता है दे दो जी उसको। मेरे जैसे को बैठने की क्या जरूरत है चाय पीने के लिए? चाय में 1 कप पी रहा हूं और स्पेंड मैं यहाँ पर 2 घंटे कर रहा हूं। ये पार्क नहीं है, ये मार्केट है। सिर्फ बुजुर्ग, लेडी विद छोटा बच्चा, थर्ड हैंडीकैप, उसके लिए कुर्सी होनी चाहिए। बाकी किसी के लिए 3 रखो, 4 रखो, जो मर्जी रखो, वो आपकी मर्जी है। एड्रेस दे दो जी, वो FIR तो दर्ज कराएंगे हम। आजा, फंस गए क्योंकि मैं बिना बताए आ गया। कब का
इकट्ठे बैठ कर तो लिखे। नहीं नहीं, हाँ पता भी नहीं है। और नहीं, मैं पढ़ ही नहीं रहा, पर मैं तो खुद पढ़ रहा हूँ बस। ठीक है। और अच्छा, आपने तो अपनी गलती मान ली है। अच्छा, और कोई? इस चार ही कितने लोग आए हैं? 1 2 3 4। आपकी? पॉइंट लिखे नहीं, बस 5 पॉइंट भी लिख देते ना। एक्सेप्ट आपके ये क्या अलग अलग क्यों है? कार्ड्स वालों का नाम है। हाँ, ये सारे कार्ड वाले सेम चीज कह रहे हैं। बिल्कुल accept है। नहीं नहीं नहीं, फिर सुधार क्या चाहिए? फिर वो भी तो लिखो ना। फॉलो योर रूल्स। मेरा तो कोई रूल होता ही नहीं, RS बार थोड़ी है रूल। आप हम आपको फीडबैक देंगे इस चीज का। फीडबैक नहीं चाहिए मुझे, मैं कमजोर थोड़ी अफसर हूँ, फीडबैक तो मैं जनता से ले लूंगा। आपका तो सुधार चाहिए, आप थोड़ी फीडबैक दोगे, आप तो सुधार लाओगे। फीडबैक तो जनता देती है, मिल जाएगा, आपका फीडबैक लेके थोड़ी काम करना है मैंने। सपोर्ट करेंगे सर, कोई आप नहीं नहीं, सपोर्ट तो करनी पड़ेगी, बिल्कुल करेंगे, नहीं तो मार्केट बंद कराऊंगा जी। बिल्कुल करेंगे। सीधी बात है, ये काट कूट लगनी बंद करवा देंगे जी। यहाँ पर सिस्टम में, व्यवस्था में खराब ना करो यार। हमारे रिश्तेदारी हमें कह रहे हैं कि जी आप अफसर लगे हो, वहां गाली गलोच हो रही है, शराब पी रहे हैं। बताओ यार। और अगर आपको लगता है कि जी अगर भाई 1-2 बंदे आप में खराब हैं, तो आप सारे यहाँ लिख कर दे दो, हम उनकी रेडी हटवा देंगे। डर के नहीं जीना। सर डर के तो जीता नहीं, पहली बात। नहीं नहीं, जी रहे हैं। देखो, मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं भी आप जैसा होता। मैं अफसर हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं। डर के इन द सेंस, मैं ये नहीं कहता भी आप लड़ाई झगड़ा, आप कॉन्फिडेंशियली मेरे को तो कह सकते हो ना, मेरे को तो लिख कर दे सकते हो, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, हटा देंगे जी। आपकी कितनी काट है? आपकी मैडम कितनी है? मेरे पास किसी ने कहा था आप 1 काट है 2 लगवाते हो, आप 1 है काट आपकी। सर हेल्प करने को भी लोग ऐसा कहते हैं एक्चुअली। हाँ जी, हेल्प करने को भी लोग ऐसा कहते हैं। हेल्प, हाँ ठीक है भाई। मैंने आपको वो पूछा जो कह रहे हैं लोग, जैसे भैया इनके बारे में कुछ कह रहा होगा, इनके बारे में कुछ कह रहा है, इनके बारे में कुछ कह रहा है। हाँ, बाकी नहीं आए, टाइम नहीं होगा ना, टाइम नहीं है आप लोगों के पास। जब काट वालों के पास DTP को सुनने का टाइम ही नहीं है, तो भाई फिर हम क्या करेंगे? आपका तो बिजनेस जरूरी है, आप मौज मारो। लेकिन जिस दिन आप हमारे से कोई एक्सपेक्टेशन रखोगे और हमने कह दिया, हम कह नहीं सकते कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम तो सरकारी दायरे में काम कर रहे हैं। सोमवार से जी मैं टाइट माहौल करने वाला हूँ। मेरे को पहली बात तो वहाँ सिस्टम आप बना लो, प्रॉपर कार्ड्स लगाओ, आपस में बहस ना करो। अगर आपने आपस में बहस कर ली, जिसकी पहली पर्ची कटी है, पहली परमिशन है, वो पहले लगेगा जी, उसके बाद सेकंड लगेगा, थर्ड लगेगा। मेरा ये रूल है। आप अपने हिसाब से अगर एडजस्टमेंट कर सकते हो, आप अपने लेवल पर एडजस्टमेंट करके उसको सही कर लो। अगर आप मेरे पर छोड़ दोगे तो मैं तो कानूनी कार्रवाई में ही लगवाऊंगा। और फिर मैं एक और बात बता दूं, अगर मैंने ऐसे लगानी शुरू कर दी और मेरे को लगा कि 20 से ज्यादा यहाँ नहीं लगनी चाहिए, तो 20 की परमिशन हटा देंगे जी। मैं ऐसा ही अफसर हूं, मैंने ऐसे ही करना है। हाँ, आप सुधार ले आओ सोमवार से। अब मैं अगले हफ्ते कब आ जाऊं इनको भी नहीं पता होगा, किसी को नहीं पता होगा। आज भी आपको पता था मैंने आना है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, आज मैंने शुरू से सुबह से ही राउंड अपने लेवल पर लगा रहा हूँ, नहीं तो ये कुर्सियां हट जाती। 150 लगा रखी थी।
ठीक है जी, आप कर लो। अब आपकी 14 लोगों का है बस। है 1 2 3 4 5 और 10 15 है। जो अपने ऊपर ऊपर के सब उनके नहीं, बाकी कहाँ गए फिर? लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे? आप क्या वाली बात है वही भाई 10 मिनट है उनके पास। सर, आपकी वाली बात है वही समझेगा अपने आप वही। आप जाके बता दो भाई। ठीक है, करते हैं जी आपका, देखते हैं। ठीक है जी, अभी application आपके पास ही ये मेरे पास, ये इनके पास मिल जाएगी, किसी के पास मिल जाएगी। ये आरएस बाट की जेब में है और आरएस बाट ही पढ़कर अपना दिमाग लगा के यहाँ पर कार्रवाई करेगा। अब आरएस बाट खुद कुछ नहीं है, लेकिन लीड तो करूंगा ना, हटवाऊंगा तो सही कुछ नहीं। मार्केट सुधार ले आओ। पानी बोलना यार, काम करो। चलो अभी तो मैं आपको टाइम रोक नहीं रहा। जिस दिन माहौल बिगड़ा 7 बजे घर बैठोगे। मैंने बता दिया, बहुत गरीब लोग हैं जिनको यहाँ लगवाने के लिए बहुत इच्छुक हैं। हटा देंगे आपको, किसी को लगवा देंगे। ठीक है। प्रॉपर्टी खरीदनी हो या करना हो फ्यूचर के लिए सिक्योर इन्वेस्टमेंट, हम हैं आपके साथ। प्लॉट, फ्लैट और लग्जरी अपार्टमेंट, सब कुछ मिलेगा हमारे पास। फ्यूचर प्रॉपर्टीज, परिवार का भरोसा और इन्वेस्टर्स की पहली पसंद। कुछ भी नहीं सर, बाबूजी कुछ कोई नहीं, आप सुनते नहीं गाली गलोच। आप हमें तो मार भी जाए कोई हमें तो मार भी जाए तो मैं तो तभी मैं कह रहा हूँ ना, आपका ऐसे क्या कि हाँ दिक्कत है, क्या कर सकते हैं सर? दिक्कत है। हम इस मार्केट में बहुत भारी दिक्कत है। ये सब ये प्रॉब्लम है। अब हम क्या कर सकते हैं? हम तो रोजी रोटी कमा रहे, 20 साल हो गए यहाँ काम करते हुए। हम तो सिर्फ हाथ जोड़े काम करने वाले, कोई हमारे बेटे, हम तो यही कर सकते हैं क्योंकि हमारी रोजी रोटी वही है। मेरी तो रोजी रोटी वही है। मैं अपना जीवन भी किराए में दिया। काट आपकी खुद की है, किराए पर ली है? खुद की है, मैं खुद ही काम करता हूँ। काट यहाँ आसपास से कितने की मिल जाती है? सर यही बात बता रहा हूँ सर, ये बात जो आप मुझसे पूछ रहे हो ना सर, सारा कुछ सर्वे में पता है सर। नहीं, वैसे मुझे बता दो ना कितने की मिलती है। सर्वे में कितने की मिलती है आसपास से काट? अब तो हमारे यहाँ सारी उठा ली किराए वाली। मिलती कितने की थी? पहले तो सर ठीक है, में 20,000 25,000 से 30,000 का रेट हो गया था। 30,000 जैसे भी सर जो पाया, लेकिन कोई बढ़ाता तो सर अपने सामने को कहता नहीं है ना, जो लेने वाला भी नहीं, मेरे पास ना भी खाओ, मुझे तो पता ही है। आपको सब कुछ पता होगा, आपको तो सब कुछ पता होगा, लेकिन हमारी तो सब कुछ होगी, दुनिया हमारी वही है। इसको सबको एक इकट्ठा फोल्ड करना, वो दुनिया हमारी, बस आप जो कहोगे वही होगा। ना दुनिया तो ठीक है रोजी रोटी 20 साल भाई। 20 साल समय दिया भाई, रोजी रोटी अच्छी बात है प्रॉपर जो नगर निगम भाई। देखो, रोजी रोटी ठीक है, माहौल नहीं ना बिगाड़ना हमने। कुछ भी नहीं सब, मैं कहता हूँ यार आप नहीं बिगाड़ रहे, माहौल तो बिगड़ा हुआ है। किसी के साथ में सर। दुकानदार गलत बोलेगा तो कस्टमर भी, और दुकानदार सही बोल रहा है तो कस्टमर नहीं कभी मैडम गाली गलोच करता, बहुत कम करता है। उससे तो बहस, मैं कह रही हूँ अगर दुकानदार गाली निकालेगा तभी कस्टमर बोलेगा ना। जब दुकानदार सब सही है, हमारे तो कभी इतने सालों से देखो दुकानदारी तो गालियां निकाल रहे हैं, यही तो मेरा मुद्दा है। उसमें देखो वही वाली बात है कि पूरे एक अगर मछली खराब होगी तो सारे फिर वो तो हटेगा ना, फिर सिस्टम बनाना पड़ेगा कुछ नहीं तो उसको कोई बंदा देखो, वो जो कस्टमर से लड़ाई कर रहा है वो बंदा तो कर देंगे इलाज। हम लोग उसको कहेंगे वो हमें भी गालियां निकालेगा। हाँ नहीं भगवान है, हम कस्टमर फिर वही बात है यार, आपने तो गालियां सुन रखी हैं। हमने सर गालियां का सर, हमने तो मार खा रखी है सर। हाँ सुन भी रखी, गालियां भी सुन रखी हैं। नहीं, काट वालों से सुन रखी हैं। काट वाले हमारे नहीं, आपकी थोड़ी दूर लगी होगी, वहाँ नहीं पहुँचती होगी, वहाँ नहीं पहुँचती होगी, आपकी दूर है। सर आपकी जो बात सामने, हाँ मैं एकदम आगे कोने में, वो आप लास्ट में हो, आप तक दुकान तक गाली पहुँचती नहीं। जो आसपास वाले, अब आपको भी वहाँ लगवाऊंगा जहाँ गालियाँ निकलती हैं, पता तो लगे। हर कोई ऐसे कर लेंगे, एक बंदा वहीं रहे और गालियों वाले चेंज होते रहे। जैसे मैं गाली निकाल रहा हूँ, सारे यानी 4 पहले सुने तो होएगा नहीं, वो गालियां नहीं निकालेगा। जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिस दिन अपनी आई पर आ गई तो उस दिन एडमिनिस्ट्रेशन से ऊपर थोड़ी है सिस्टम। जब हम गैंगस्टरों के मकान तोड़ रहे हैं, गाली गलौच नहीं सुधार सकते हम।
मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है। हाँ, मेरा अधिकार क्षेत्र ये है भी अगर कोई परमिशन वाला बंदा कोई गलत ढंग से काम कर रहा है तो वही, अब जो नशे बेचते हैं वो जहां पर कब्जा करके वहां से 10 लाख रुपया उगा के जब उसने नशे बेचने हैं तो हमने वो जहां से 10 लाख उगा रहा है वो तोड़ दिया। हमारा सिस्टम अलग है। ठीक है, थोड़ा डेंजरस काम है, करेंगे। आप लोग नहीं लड़ सकते, लेकिन हम तो सिस्टम में बैठे, हम तो लड़ेंगे ना। आपके लिए तो हम खड़े हैं। फिर आपका फेथ ही उड़ जाएगा, फिर जी किसी ने कुछ नहीं करना। इससे बेहतर है गाली गलौज सुनो, मारपीट अपनी करवाओ, अपने आप को लुटवाओ, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं करोगी। जब आपको हमारे पर फेथ नहीं है तो ये चीजें हो रही हैं। जब हम अपनी आई पर आ गए और डंडा दिखा दिया, आप जैसे कई लोग हमारे पास आ जाएंगे, हमें ये दिक्कत, हमें ये दिक्कत है। पहले 2 कंप्लेंटें आती थी, आज 1000 क्यों आ रही हैं? लोगों को पता है तोड़फोड़ हो सकती है। कोई आप बाहर के स्टेट से आके गुरुग्राम लोगों को रोजगार देने के लिए, लेकिन गुरुग्राम में अगर रोजगार देकर आप अगर बिहार से आए हो, आपको लोग पीटे, आपको गाली निकालें, आपसे 5000 रुपया लोकल माफिया लें, तो गुरुग्राम की इमेज आप बिहार में जाके भी बताओगे कि जी सिस्टम तो है अच्छा, लेकिन भाई वहां गुंडागर्दी है। ये सोच जो है ना, ये हमने बदल दी। गुरुग्राम की इमेज बाहर जाके ना खराब, वो नहीं चाहेंगे हम। बाहर वाला बंदा ही तो दुखी हो रहा है। ठीक है, सोमवार से सुधार, और कोशिश करो 10 बजे बंद कर दो। 10 बजे के बाद ना लगाओ दुकान। हम तो 10 बजे का ऑर्डर नहीं देते हैं। हाँ, ये सुधीर SHO साहब से बात कर रहा हूँ मैं। SHO साहब को भी कह रहा हूँ 10 बजे के बाद थोड़ा टाइट करें माहौल, 10 बजे के बाद ही आने लगे। ऐसा नहीं है 10 बजे तक भी अगर कोई माहौल आपका बिगड़ा हुआ फिर उसको साथ कर देंगे। नहीं कर दूंगा मैं जी। नहीं सर, आप तो सब कुछ कर सकते। नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। मैं तो चाय पीता हूँ, लेक्चर दे के चले गया, मेरी कौन सुनता है? नहीं ऐसा नहीं है सर, ऐसा कोई दिन नहीं जिस वीडियो देखो। आज जब आप यार आप सो भी जाया करो ना, मेरी वीडियो देख के आंखें भी खराब कर रहे हो। गाँव में जब आप खड़े थे, मैं वहाँ पर भी एक बार देख के आ गया, मैं भीड़ क्यों इकट्ठा थे, आप पीछे खड़े थे। आज आप तो इसका मतलब तो ये आधा जाम मैं लगवा रहा हूँ। देखा सर मैंने आपको मिला। आपके सामने SHO साहब को बोल रहा हूँ 10 बजे के बाद माहौल टाइट करेंगे जी। मार्केट में ऐसे नहीं चलेगा। आपकी परमिशन 11 बजे तक लिखी है, वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल आप 10 बजे तक अपना काम को समेटो। ठीक है सर। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मिला। थैंक यू सर। तो साहब कैसे हो आप? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? अच्छा, मैं आज 56 में 1-2 घंटे लगा कर जा रहा हूँ। अब हमने करना क्या है कि जैसे लोगों की बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं कि जी हुड़दंग भी मचाते हैं, ये भी मचाते हैं, तो आप हमारा साथ ये देंगे कि 10 बजे के बाद तो बिल्कुल कोई ना लगे जी, थोड़ा सा टाइट रखो माहौल। हाँ जी, हाँ जी। दूसरा जो B10 है, लक्ष्मण है, इन लोगों को मैंने बोल दिया जी कि 10 कुर्सियों से ज़्यादा, 10 कुर्सियां मैं बता रहा हूँ आपको, वो भी अगर कोई सीनियर सिटीजन बैठा है, कुछ बैठा है। अदरवाइज अगर ये 200 कुर्सी लगाते हैं जी, तो आप एक बार इसकी वीडियो बना लेना, आप अपनी पुलिस वाली कार्रवाई करो और हमें बता देना, हम अपनी कार्रवाई भी आपको कंप्लेंट भेज देंगे। जी जी जी। नहीं, हमने कह दिया अभी फिलहाल, या तो फिर 0 ही करवा दें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कोई बुजुर्ग आ गया तो उसको कुर्सी करसी। नहीं, हम कितने बजे के बाद इनको कह दें भी बिल्कुल 0 करो? नहीं, 11 मतलब ये कितना, रात के 11 बजे? नहीं, हम तो 10 बजे तक तो ये रहेंगे बस। तो हम शाम को भी कह रहे हैं कुर्सियां 100 लगनी नहीं है, 10 कुर्सियों से ज्यादा नहीं लगाएंगे। हाँ हाँ हाँ। तो फिर हम फिलहाल तो यही डायरेक्शन देते हैं कि जी कुर्सी लगनी नहीं चाहिए। हाँ, 10 बजे तक जी B10 बूटन कोई भी हो जी, लक्ष्मण हो, कोई हो, बंद, और उससे पहले भी कोई कुर्सी नहीं जी। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है SHO साहब, ठीक है, ठीक है।
अब बुलाओ B10 वाले को और इसको बुलाना, ये लक्ष्मण को। आपसे मेरी बात हो गई है, वो कहते हैं बिल्कुल न्यूसेंस है, कोई बंदा बुजुर्ग नहीं बैठता, कोई कुछ नहीं बैठता, वो खुद दुखी हैं SHO साहब, एक भी कुर्सी नहीं लगनी, आज से ही एक कुर्सी नहीं लगनी, आपके ऊपर टाइट होएगा मॉल, कहाँ है वो, एक भी कुर्सी नहीं लगनी। अच्छा करो यार काम। वो निगम वाले कहाँ गए? मंगाओ, ऑटो मंगाओ जी, ऑटो और गाड़ी मंगाओ, कुर्सियां भी मेरे सामने रखो और घर भिजवाओ, मंगवाओ, यही हूँ मैं जाने नहीं वाला, मंगवाओ जी, मंगाओ आप भी, ठीक है, नहीं जाओ मंगाओ, हाँ मंगाओ, गाड़ी मंगाओ, उस पर रखो मेरे सामने और वो बताओ कहाँ जा रही है कुर्सी। चलो जी, आप भी करो, गाड़ी मंगाओ, मैं देखूं कितनी कुर्सियां। वो मैडम को बोल दो जी 6-7 कुर्सियां जो हैं वो हटवा दें, बुलाना मैडम को यार, जो वो है तो ये वो हटा रहे हैं। कल ये SHO साहब से भी मेरी बात हुई है कि यहाँ पर थोड़ी दिक्कत है लोगों में, तो आप अभी जो भी 5-7 कुर्सियां भी लगाते हो, टेबल भी लगाते हो, कुछ भी नहीं, और मेरी रिक्वेस्ट है लगाना मत, क्योंकि अब कार्रवाई स्ट्रॉन्ग करेंगे हम मंडे से। तो आप भी कुर्सियां टेबल घर भिजवा दो, ठीक है जी, अभी भिजवा दो, ऑटो मंगवाओ, भिजवाओ। अच्छा आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए, पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन्स तक। हमारे पास है एक शानदार रेंज जो हर खास मौके को और भी खास बनाए, और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज्ड टेलरिंग सर्विस, ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो। आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ, सिर्फ वस्त्रम पर। वो कहाँ है B10 वाला, बुलाना। नहीं, कुर्सियां उठवाओ जी, कुर्सियां उठवाओ सारी, A to Z उठवाओ कुर्सियां। मैं उधर ही हूँ, गाड़ी मंगवाओ और मेरे सामने गिनती करोगे कितनी कुर्सियां हैं। यहाँ एक भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, अंदर तो नहीं रखी, तो रखी कहाँ है फिर? गाड़ी ले आए तो अभी जो इकट्ठी की थी रखी कहाँ थी? अभी जब इकट्ठी कर ली थी रखी कहाँ थी फिर? इसके बैक साइड पर। स्टोर कौन सा है? स्टोर कौन सा है? साइड में कहाँ रखवाई थी आपने? अंदर उधर से रखवाई थी। ये भी बटवा रहा हूँ। और ये मैंने वो पता लग गया ना क्या ऑर्डर है अब। ये आपके जो शटर है, इस शटर से 2.5 फीट, 2.5 से 3 फीट लगेगा। उसके बाद जो भी है हम सोमवार आके तोड़ेंगे। इतने टेबल क्या घर कहाँ से लेकर आ रहे हो? हाँ, सिर्फ ये 2 टेबल रखो, बाकी टेबल उठाओ, घर भिजवाओ। चलो उठाओ टेबल उठवाओ, ये वाले 2 टेबल रहेंगे बस। उठवाओ, घर भिजवाओ या उनकी गाड़ी में ले जाओ, वो गाड़ी मंगवा रखी उसी में रखवा दो।
सोच क्या रहे हो, उठवा दो यार, रखो। ये सिलेंडर बाहर क्यों रखे हैं? मेरे ख्याल से तो पता नहीं यार, आप क्या करोगे यार। चलो ठीक है जी। ये फट सकता है क्या सिलेंडर? नहीं फटेगा। ये इनकी भी तो परमिशन होनी चाहिए भी, ऐसे सिलेंडर को फट गया, क्या अरेंजमेंट है इनका? पता नहीं यार। ये टेबल उठवाओ भी भाई, ये टेबल इनके उठवा लो और जो अपनी गाड़ी में रख लो। या आप उठवा रहे हो? नहीं, हटाना नहीं है, वो जो B10 वालों की गाड़ी आ रखी है उसमें रखवा लो और घर भिजवाओ। या टेबल नहीं रहना चाहिए अंदर। हाँ, ये किसका होगा? ये भी आपका है? चलो, ये इन्होंने हटा दिया क्या ऊपर? हाँ हाँ, एक फोटो या श्योर श्योर श्योर। लाइट आ रही, जिधर से कहोगे उधर खड़े होते हैं। बहुत नाम सुना है सर आपका, पहले मिल भी लिया। थैंक यू। ये आपको पता लग गया मैंने क्या बोला अभी? क्या बोला है? शटर से कितना? शटर के अंदर ही। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैंने शटर से 1.5-2 फीट कहा है, 1.5-2 फीट तक आप लगा लो। वो कहाँ गया? हाँ, ये है ना? हाँ, ये हट गया ना अब सारा। वेरी गुड। हाँ, ये भी हटाओ भी। ये नहीं हटाए, ये नहीं, फिर आप कल तक तो हम वेट नहीं करेंगे जी। ना ना, मैं जाऊंगा नहीं जी, यहाँ से हटे मैं जाऊंगा नहीं। मेरे चाहे आज रात के देखो जी, चाहे ना मिस्त्री बुलाओ जी, हम भी तो लगे हुए हैं ना। आप पेज पूछ कस लगा लो जी, चाहे 10 बंदे लगा लो। मैंने मार्केट से तब जाना जब ये हट जाएंगे। अब आपके ऊपर है कब तक मुझे रोक रहे हो। ये ऊपर किनके हैं ये मटके मुटके से? ये आपने हटाया नहीं मैडम? नहीं, ये भी हटाना है कल से। हाँ, ये आप कितना जगह बोला है मैंने आपको? हाँ, यहाँ तक बस। पेचकस और लगा लो भी जितने लगाने। ये किसकी दुकान है यार? आपका फिर यहाँ भी तो कम करना पड़ेगा कल से। तिवारी जी, 1-2 फीट। ये भी हटना चाहिए अभी। ये जो रस्सी टांग रखी है आपने, ये कैसे है? ये हटाओ ये सब। हाँ, वेरी गुड। और ये कील भी हटवाओ। लाओ प्लास, लाओ लाओ लाओ। वेरी गुड। कभी कभी तो काम ऐसा भी होना चाहिए ना। देखो, वो पिल्लर भी कह रहा होगा मेरे को कील काटने के लिए लगा रखेगा। हाँ, ये भी हटवाओ जी। भाई ऐसे ना खींचो, ये ऊपर तार तूर सी है। चल रहा लगे यार, ऐसे बाजू बुजू ऐसे कर रहा है, कर तो कुछ नहीं रहा तू। हाँ, ये भी उठा लो ना। आपके पास इतना टाइम लगा, ये हटा के अंदर कर लो, कमाल है यार। ये भी लगे हुए हैं, ये वाले भी नहीं हटाए आपने। हाँ, इतना तो नहीं चलेगा भाई, अब ना चले, सख्ती तो करनी पड़ेगी। आपकी दुकान कहाँ से कहाँ तक है? कौन सी है दुकान आपकी? तो आप बड़ी दुकान ले लो ना यार। लगा हुआ है। नहीं फिर यार मैं तभी कहता हूँ ये चीजें जो ये नहीं चलेगी। फोल्डिंग वाला लगाओ, अंदर है, ये नहीं लगेगा। ये हटाओ, अभी हटाओगे। ये बांस बूस से सारे हटाओ, ये भी नहीं लगेंगे, ये हटाओ, ठीक है। और अभी मैं आपको सिर्फ ये जो है ना, छोड़ो इधर। ये 2 टेबल है, एक है। हाँ, इसको आधा कर लो,
सोच विचार नहीं है। हाँ, इसमें सोचने का कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा सोचोगे तो हम बिल्कुल एक टेबल ही हटा देंगे। अभी तो मैं आपके लिए सोच रहा हूँ, ज्यादा आप सोच विचार करोगे तो पूरा हटेगा। आधा करो इसको कल। हाँ, सोमवार मैं आऊंगा, सोमवार मेरे को दिखना चाहिए। उधर भी कुछ नहीं, ये वाला तो कुछ नहीं होना चाहिए। ये दुकान आपकी है, यहाँ तक है आपका सामान ना। ये क्यों लगा रहा है, ये क्यों लगा रखा था ना यार? ना, आप अपनी दुकान तक सीमित रखो और इसको आधा कर दो, ठीक है जी। ये दुकान बंद है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ये लग जाएगा यहाँ तक। एक लेन हटा दो। दोबारा बताओ क्या क्या बोला मैंने? यहाँ तक कर देंगे। हाँ, यानी इसको आधा, टेबल आधा होना चाहिए, टेबल आधा। हाँ, मतलब उतना एरिया लगाना है। और कहाँ तक लगना है? हाँ बताओ। ठीक है, नहीं दुकान कहाँ तक है? दुकान तक। और क्या बोला? हाँ ठीक है। ये आप छतरी सी जो है वो रख लो, लेकिन इस पर ये नहीं टांगनी, ये बिल्कुल से रस्सियां तो ये तो अभी हटाओ यार। मैं तो साइड ही हूँ, जगह ही आपने घेर रखी है, हम तो साइड पर ही हैं। आज हम पूरा टाइम लगाएंगे आपका, वैसे भी आपने घर तो जाना ही है। हाँ कोई नहीं, करो करो। ये तो सारा हटना है तुम्हारा सामान, घर भेजो जैसे मर्जी करो। ये भी तो ज्यादा, ये आपका है। कहाँ तक लगाना है? यहाँ तक नहीं, ऐसे थोड़ी यहाँ तक यार। कहिएगा क्या, फिर सुन कह रहा है। कहाँ है शटर आपकी दुकान का? ये तो शटर थोड़ी है, ये तो टेबल है। शटर ही नहीं दिख रहे आपके तो। हाँ, या ऐसे रखो, करो ऐसे शटर से। ओ ऐसे हाथ रखो ना। हाँ, कहाँ है शटर? हाँ, एक और ये दो। ओके तो ठीक है, ये कर लेना कल। 100 करके तो कुछ नहीं किया। ये क्यों नहीं बता रहे आपने? अभी बता रहा था तो लाइट बिजली वाले को बुलाना पड़ेगा। तो बुलाओ ना। बुला रहे हैं, अभी आया नहीं है। मैं बुलाऊं? मेरे वाला बिजली वाला फिर महंगा होएगा। बुला ले यार, टाइम नहीं है मेरे पास। बुला यार तू। नहीं फिर तू कैसे हटाएगा? अभी तो बिजली वाला बुला रहा था। हाँ तो बिजली वाले को बुला लेना। हाँ बिजली वाला बुला, नहीं तो हम बुला लेंगे। वो कितने पैसे मांगे बिजली वाले ने? कितने पैसे मांगे उसने? हाँ, एक बार दिखाना किसको फोन किया, बिजली वाले को फोन दिखाना। कहाँ है? वो भी आपकी है? नहीं मेरी नहीं है। तो जाओ बुला के लेकर आओ। 9 बजे छुट्टी हो जाती है। तो कोई और बिजली वाला है? अभी नहीं है कोई, मैं बुला लूं? नहीं फिर यार अभी बुला लो यार। हाँ हटा ले फिर, तेरी जिम्मेदारी है। करंट लग गया, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बिजली वाला बुला ले, कल को कहेगा हमने कहा है तो जी करंट लग गया। हाँ हटा इसको भी, इसमें तो नहीं है कुछ। आप बाहर नहीं लगाते? कितना लगाते हो? यहाँ तक लगाते हो। चलो इसको अब यहीं तक फिक्स करो, एक टेबल तक। जैसे ये दरवाजा बाहर खुल रहा है, बस यहाँ तक कर लो। ये फ्रूट वाले, सब्जी वाले कौन है? आप अंदर वाली दुकान भी आपकी है क्या? तो कम कर लिया आपने काफी। नहीं अभी किया वो तो आज ही। अभी तो कहाँ तक था? भाई साहब आपसे पूछ रहा हूँ। अब नहीं यार भाई, बस एक आपका है। अब तो मिले थे मुझे तब। नहीं हाथ उथ जोड़ने से फायदा नहीं होएगा भाई, इधर हो जाओ। हाथ हमारे जुड़वा ले, 1 2 बस। एक टेबल ये वाला, एक स्टैंड, बाकी सब स्टैंड स्टोन टॉप 0। इसको कटवा लो चाहे जैसे मर्जी, घर भिजवा दो ऐसे उस साइड, ठीक है। ये तो मैंने हटा दिया था, वो लगा दिया था। चलो ट्यूब तो आपका तो बढ़िया है। अब ये चीकू और संतरा थोड़ी टांग सकते हो यहाँ पर, कपड़े होते तो टांग भी लेते, उसका मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना आप कर लो जी, आपकी दुकान भी है, अच्छी है दुकान, इतना फ्रूट की जरूरत नहीं है। मतलब अंदर रखो यार सारा। सेब अच्छे दे रहे हो क्या? क्या रेट है? 160। लेकर कितने में आए थे? ऐसे 100 120। बढ़िया। तो ये आप हटा लो जी, आप भी तिवारी हो ना? हाँ तो ये हटा लो, वहां तक हटा लो। ये भी आपको ऐसे करना पड़ेगा भाई,
नहीं, आपकी दुकान में जाएगा कैसे बंदा? इधर से ही? किधर है? अच्छा, चलो आप, ये मैंने जैसे बोला आपको, कहाँ तक बोला है? हाँ, और ऐसे इधर नहीं, इधर आगे ना हाथ लगाओ, वहीं तक बस। बाकी काटना है आपने और घर भिजवाना है। बताओ कब करोगे? ठीक है, मैं सोमवार आऊंगा। सोमवार फिर भाई ज्यादा काम हमारा रुकेगा, इतना ये ठीक है, ऐसे कर लो। नहीं, अभी पूरी बात नहीं हुई। इतना कटवा के ये वाला हिस्सा घर भेज देना, ये लगा लो। एक बार बात कही हुई समझ नहीं आ रही क्या? हाँ, कोई गाजर मूली है क्या? तुम अपने हिसाब से करोगे, यहाँ लगा लेंगे? आपकी जगह है क्या? जब आपने इतना जगह घेर रखी थी फिर भी आप कम कर रहे हो। आपको फिर भी मैं 1-2 फीट दे रहा हूँ, कोई सिस्टम थोड़ी है। रूल तो ये है कि शटर के अंदर रहो जी। किसकी बहुत तो छोटी दुकान है, वो ठीक है, डिस्प्ले करना कुछ कर लो जी। आपका तो अंदर फ्रूट अंदर लगाओ जी, उसमें पार्टीशन कर लो, ऊपर लगा लो फ्रूट। लाओ मैं बता देता हूँ कैसे लगेगा जी। मेरे पास अब रिक्वेस्ट ना करना जी, आपकी मार्केट की बहुत कंप्लेंट है और हर किसी को सुधार लाना पड़ेगा। मुझे पता है थोड़ा टाइट माहौल होएगा भाई, वो होना ही पड़ेगा, आप क्या करेंगे? आपके लिए पार्किंग पुर्किंग बन रही है क्या? पार्किंग यहाँ पार्किंग हो रही है? काम हो रहा है या नहीं हो रहा? हर रोज आते हैं बंदे काम करने कब तक कह रहे हैं पार्किंग हो जाएगी? कहाँ सुना था? लोग कौन? वो तो झूठ बोल रहे होंगे। आपने भी तो कहा था हम हटा लेंगे, हमने भी सुना था आप हटा लोगे। हटाया तुमने? सारे ऐसे हो। ठीक है, ये वाली विकास कहाँ है भाई? ये वाली है परमिशन इनकी? है इनकी। अच्छा ठीक है। ये शेड किसका है? अच्छा, उस साइड। तो तिवारी जी, आपको मैं 2 दिन का समय दे रहा हूँ। हाँ, ये शेड भी आपका है वो वाला? वो अभी नेक्स्ट मंथ मैंने पीछे वाली दुकान ली है, तोड़ के मैंने बनाई हुई है, सबका वो टाटा लगा हुआ है। मैं छतरी दी हुई बनने के लिए, छतरी आएगी मैं तुरंत हटा दूंगा। छतरी उस साइड का जो सेट लगा हुआ है, हाँ। ये नेक्स्ट मंथ पिछली दुकान ली हुई है, तो तोड़ के मैंने डबल एक में करी है, तो उसकी छतरी हमने बनने के लिए दी हुई है। आएगी हफ्ते खान में आ जाएगी, तो मैं वो सेट को हटा दूंगा। वो जब तक छतरी नहीं आए हट नहीं सकता ये? मैं हटा दूंगा, तब भी हटा तो दूंगा। बस तो धूप छतरी है, धूप के चक्कर में। उसके नीचे क्या है? टमाटर लगते हैं वहाँ पे। किधर? वहीं पे टमाटर लगते हैं। यूँ तो ये है टमाटर, तो ये तो मैंने आपको वैसे भी कह दिया एक लाइन है, तो धूप तो रुकी गई। फिर उठा दो यार उसको, आगे ना बढ़ते जाओ, हटा दो उसको। ऐसे वाला जो है यहाँ तक ही तो लगना है, आगे वाली दुकान बाद की बात है। और देखो 4 दुकानें लेकर बीच की दीवार तोड़कर दुकानें अगर इकट्ठी कर ली तो वो बहुत बड़ी गलती है, समझते हो? बीच में कॉलम हो गए, वो तोड़ दोगे आप, दीवार तोड़ दोगे तो लोड। हमने तो डिजाइन करवाई थी भी, एक दुकान जो है 10 बाई 5 फीट की है, उसके ऊपर 4 पिलर लगे होंगे, वो उतना लोड ले लेगी। जब आपने सारी दुकान का बीच वाली सारी दीवारें निकाल दी तो भी ये तो फिर और खतरा है। ये तो काफी लोगों ने कर रखा है। चलो हम अपनी अभी आंख इस तरफ नहीं करेंगे, अगर ये नहीं सुधरेगा तो हम आंख इस तरफ घुमा लेंगे। समझ ही गए होगे जो मैंने कहा है। फिर फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको 3 दुकानें लेने का, फिर मैं कहूंगा बीच में दीवार करो, और आप नहीं करोगे हम करवा देंगे और पैसे नहीं से लेंगे। हटा लो जी, आप बहुत मौज कर ली छप्पन वालों ने। अब ये मेरे को सोमवार मार्केट चकाचक चाहिए। और अगर कोई ये भी ना सोचना कि मैं आया और सब्जी अंदर कर लोगे, मैंने उससे पहले सदर बाजार की तरह फोटोएं खिंचवानी है, वीडियो करवानी है, वो मेरे पास होएगा विद प्रूफ, आपसे बात करूंगा मैंने इतना टाइम आपके पास लगा दिया, अब इतने टाइम के बाद तो यार वैसे ही आपको मान लेना चाहिए। या बैठूं 11-12 बजे तक यहाँ पर? आज तो मैं बैठ जाऊंगा। सोमवार
सोमवार आप बोलोगे और मैं सुनूंगा नहीं। लोग ये कहते 56 वाली मार्केट बिगड़ी हुई, क्यों बिगड़ी है? बताओ यार, आपसे पूछ रहा हूँ, राय आपकी बिगड़ी हुई है मार्केट क्या? यार आप इनकी वीडियो ना बनाओ, इसलिए डर रहे हैं, सच बोलने दो ना। और उधर अंदर मिस्टर तिवारी वाला लेन, और वो जो है क्या नाम था उसका, हाँ B10 कैफे लक्ष्मण, और एक ये जो ढाबे वाला वो था रेस्टोरेंट से वाला, इधर था ना जो इसको बोला था अभी हमने जेसीबी आ जाएगी तोड़ देगी, वो वाला एक उसको कर लेना। ये बल्लियां बुलियां क्यों लगी है तिवारी जी? ये वाली बल्लियां सी ऐसे, ये सर अभी हाँ? सर सर्दियों में यहाँ पे कपड़े बेचे गए थे। नहीं अभी अब उस तब की गड़ी हुई है जब तो ये हटवा दो ना यार आप। हाँ कल उठवा दो यार ये आप। सर मैं लकड़ी ऊपर सारी लकड़ियां ये सारी वहां तक वो उस तक करनी है आपने, ये आपकी जिम्मेदारी है सारी। अच्छा जब लकड़ी उतारोगे, अगर कोई आ जाता है जिसकी लकड़ी लग रही है वो ले जाए तो ले जाए, नहीं तो आप ले जाना। ये तो करनी है। ये क्यों लगा रखा है? ये क्या यहाँ ये क्यों बिछाया? काम हो रहा है ना, कौन सा काम हो रहा है? हाँ? नहीं वहां नहीं बिछाया ना, यहाँ नहीं बिछाया। हाँ यहाँ नहीं बिछाया, एक बार बता दो ना मेरे को, यहाँ बिछा दिया, वहां क्यों नहीं बिछाया? जवाब तो दे दो भाई, आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ तभी ना, क्योंकि काउंटर यहाँ था इसलिए वहां नहीं बिछा। आपने चालाकी तो कर ली, काउंटर पीछे कर लिया, घास से हम पकड़े गए। हमें बेवकूफ समझ रखा है आपने। हाँ तेज है यार हमारा दिमाग भी, ऐसे नहीं चला। अब अपना रोजगार चलाओ, कोई इशू नहीं है, सुधार लाना पड़ेगा। कोई टेबल कोई कुर्सी नहीं लगेगी, सब घर भिजवा दो। और ये ठीक है आपने कह दिया, सोमवार से सख्ती होएगी, चूड़ी टाइट होएगी। सोमवार से नहीं लगेगी। और दूसरी बात, ये आपकी दुकान क्योंकि छोटी है, साइड हो जाओ। ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक जगह दे रहा हूँ। ये वाला जो ये बना है ना, हाथ लगाना वहां, बस। नो टेबल नो चेयर। और ये आप जो है वो फोल्डिंग वाला लगा लो। फोल्डिंग वाला लगा हुआ था सर, वो तोड़ दिया। किसने तोड़ दिया? तो ये नहीं उड़ा वाले तोड़ेंगे, ये छोड़ दिया उन्होंने फिर। ये काफी टाइम से लगा हुआ है। अच्छा इसका नहीं तोड़ रहे, वो वाला तोड़ दिया। सर वो लगवाया था मैंने, उसके बाद भी लगवाया था, बारिश की वजह से हवा चली, आंधी थी, वो टूट गया। चलो आंधी तो अब आएगी, सोमवार से आंधी तो अब आएगी भाई, आपकी मर्जी है। चलो ये तो मैं मान सकता हूँ, ये वाली कवर्ड है आपका इतना, चलो ठीक है ये चल जाएगा। आपने कुछ लटकू नहीं रखा, ये सुधार ले आओ, ठीक है। और ये सारा उठा दो सिस्टम, ये नहीं चाहिए हमें। अगर ये बिछाना है तो सारी मार्केट में यहाँ से लेकर वहाँ सारा बिछा दो। फिर यार थोड़ा हमारी मदद कर दो, सारी मार्केट में हरियाली लगे। हाँ हाँ ये इसके पीछे किसका सामान है? हाँ। नहीं इधर किसका सामान है? ये वाला सामान किसका है? कौन सा सर? ये वाला? हाँ ये सारा, ये सर वेस्ट है, ये काफी टाइम से मेरा ही सामान है सर, इसमें लगाता नहीं मैं। नहीं सर कभी भाई लगाना ना लगाना लगवा दे, ना लगाकर जगह तो घेर रखी है ना तूने। सर मैं आज ही पुजवा दूंगा इसको। आपका ज्यादा ही काम है क्या? 2 दुकानें ले लो यार, आप और तरक्की करो। हाँ आप और तरक्की करो भाई, 2 दुकानें लो, आप 50 लाख रुपया कमाओ, करोड़ कमाओ, हम आपके साथ हैं। लेकिन अगर एक दुकान 5 बाई 10 की लेकर और तुम सोचो कि जी मैं 10 दुकानों की जगह घेर लूंगा, तो वही वो हमारे कार्य में आता है, हम नहीं लगने देंगे। प्यार से समझाना देखो जी बहुत हो गया, अब प्यार की भाषा आप लोग नहीं समझ रहे।
तो आज ये सारी वीडियो इसलिए बन रही है, मैं जिन जिन लोगों को बोल रहा हूँ वो फिर हम चलाएंगे। पहले इसको ये बोला था, उसके बाद ये एक्शन हुआ, फिर बिफोर आफ्टर देखा ना, वो दिखाएंगे फिर हम आपको। ये सारे टेबल टूबल भाई घर भिजवा दे, अदरवाइज तुम्हें घर भेज दूंगा। मेरी बात, इसको कुछ समझ ले, धमकी समझ ले, कुछ समझ ले। एक दुकान 4 बाई 5 फीट की लेकर 20 दुकानों की जगह घेरेगा तो तेरे अगेंस्ट कार्रवाई करूंगा। आज ही सोमवार, आज ही कमरे कुछ बात है। मुझे पता है आप जो कह रहे हो, पता नहीं आपने मानना है नहीं मानना। सर आप सोमवार के दिन आके देख लेना। मैं तो आऊंगा ही, मैंने कब आना ये आपने नहीं बताना। मैं तो आऊंगा जब आऊंगा। आप अपने आप में सुधारो। मैं हो सकता है 1 महीना ना आऊं, नहीं सुधार लाओगे। नहीं आप देखेंगे। मैंने आपको बता दिया, देखो क्या नाम है आपका? मोहम्मद अंजर। मोहम्मद अंजर जी, मैंने आपको बता दिया, आपको बता दिया, तो B10 वालों को बता कर आया हूँ। ये नहीं मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, लक्ष्मणों को बता कर आया हूँ। आप जो 5-7 लोग इस मार्केट में ज्यादा अतिक्रमण करते हो, उस अतिक्रमण को हमने खत्म कर दिया। सोमवार से बिल्कुल नहीं मिलेगा सर। 56 की मार्केट सोमवार से शाम को सुधार आना चाहिए। नहीं आया, नहीं मैं कब का हूँ इस मार्केट में, कब से आया हूँ। कितने बजे आया था? कितने बज गए? 7 बजे आया था। नहीं तुम्हें पता ही नहीं मैं मार्केट में कब आया था। कितने बजे आया था? 6:15 पर मैं इस मार्केट में एंटर कर चुका था। अब कितने बजे हैं? कितने घंटे हो गए? 3 घंटे में आप एक टेबल नहीं हटा पाए। अंदर कहाँ? अंदर ये तो हमारी जगह है। ये भी आपका जो भैया है ना, ये बस यहाँ तक 2-2.5 फीट तक ही रहना, यहाँ तक रहना। ये ना कहना कि आपको अलग से समझा कर नहीं गया। ये सारे दुकानदार इकट्ठे होके समझ जाना। ये जो रेड वाला है ना, लाल वाला जो पल्ला सा है, इसके बराबर कर लो सारे। ये कहाँ लगता है? ये सारे डालो यार, बाहर लिखा ही होगा, इसके नहीं लिखा। हाँ तो फिर ये क्यों लगा है? प्राइस प्रूइस यार खत्म हो जाए ना, वहां तक लगाओ बस। आप इसको लगाना है, इधर उधर लगा ले, कहीं वहां लगा लो बस भैया, छोटा लगा लो। तुम समझे नहीं थे, पिछली बार भी नहीं समझ आई तुम्हें। पिछली बार आपने बोले थे कहाँ की हो आप? तो वो भाषा नहीं आ रही क्या समझ मेरी? किसी और में बोलूं क्या? वालों की जगह ये तो छोड़ दो, ये भी आपने सिर पर टांग दी यार। तुम छोटे हो तो हम तो है ना बड़े। देखना सर एक सर प्लीज यार, 9:30 बजे भी आप फोटो खींच रहे हो यार। सर आपका फैन हूं सर, आपका देखता रहता फैन हूँ। सबसे बड़ा तो बहुत तो नहीं लोग सर, मैं बिहार से हूँ और आपके काम से मैं बड़ा प्रभावित हूँ और मैं बार बार अपने घर पे भी चर्चा करता हूँ। सर आज आपका दर्शन हो गया सर, लग रहा है भगवान का दर्शन हो गया। मैं इतना खुश हूँ सर, सबको दिखाऊंगा। मैं घर पे सर से मिल लिया मैं सर। अच्छी नहीं आई थी। सर अरे भाई यार कौन है यार आप? मैंने सही खींची थी। सुन, काम तो होता रहेगा सर, लेकिन ये सर नहीं, एक फोटो सर। हमारे मधुबनी जिला के आदमी आपको मशहूर है। ठीक है सर, थैंक यू सर। मधुबनी के थैंक यू सर। अच्छा वैसे मतलब उसको रास्ता नहीं पता होगा या वैसे ही गुम हो गया? आने जाने गाँव के बारे में सर कुछ भी नहीं पता। आने जाने तो ये रास्ते तो मालूम था इसको जाने उसकी फोटो है, देखो। हिंदी बोल सकता ना, समझ सकता है। अभी नया है ना, सिर्फ 4 महीने हो गए। देख लो पति के अंदर। मैंने 53 में गया था, राजेश सर से भी मिले। हाँ। FIR भी करवाया, उसके बाद चलो पुलिस कार्रवाई तो करेगी जो भी है। आपके इसमें तो बहुत सारे हमने बहुत सारे देखे थे, डाल पाए हो पाए तो मैं डाल दूं? नहीं, आपसे नहीं, जो आपके साथ में रखते थे। ठीक है जी, ये आप कर लो। ये फोटो एक है इनकी, तो ये आप कहीं ना कहीं अपने स्टोरी पर लगा दो या कहीं लगा दो।
कि ये बंदा गुम हो गया, अगर किसी को मिलता है तो जी भी जो है इनका कांटेक्ट नंबर ले लो, इस पर कांटेक्ट करके बता दी, कोई बात नहीं। अब हाँ, इनकी वो वीडियो ले लो, एक वीडियो बनवा लो, डाल दो, आप वीडियो बना दो कि ऐसे ऐसे बंदा है, सो है, ये फोटो हम दे रहे हैं, वो फोटो साथ लगा देंगे। और कोई चाहिए तो बताओ, और भी कुछ करवाना है तो मैं वो करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। पुलिस वालों को आपने दे रखी, मैं SHO साहब से बात कर लूंगा, जो भी हम कर सकते हैं उसमें हम करेंगे, ठीक है जी। तो अपना बिजनेस चला रहे हो, अभी हटाने की कोशिश तो की नहीं आपने, और देखो कितनी ये हुक्के आके लग रखी हैं, अभी तक एक डंडा तो हट जाना चाहिए, तो उसके लिए तो 4 बंदे नहीं चाहिए आपको ना जी। क्या इनको हमने कहाँ तक लगना चाहिए? 2 फीट कितना होता है, ठीक है, 2 फीट। अगर आपको लगता है कि वो 2 फीट से ज्यादा लगा, उस दुकान की अलग से फोटो ले लो, ठीक है। लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं, ना कि वो बोलते रहे लड़ाई नहीं हमने करनी, फोटो खींचो, वीडियो बना लो, उसके बाद फोटो खींचो, और आपने एक कागज पेन पर जो भी बंदा आएगा वो नोट करेगा, ये दुकान वाला, ये नाम, ये वाला, इस पर अतिक्रमण ज्यादा करना है। ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बता दूं, B10 की एक भी कुर्सी नहीं होनी चाहिए, कोई टेबल नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण, एक भी टेबल नहीं, एक भी कुर्सी नहीं। ढाबे 2-4 जो रेस्टोरेंट कर रहे हैं, कोई कुर्सी कोई टेबल नहीं। 2 फीट तक इनकी जगह, 2 फीट के बाद कुछ नहीं। ऊपर जितने रिंग रूंग ये हुक्के आके टंगी है, 0, ठीक है जी। और जो करेगा उसकी बीट, ठीक है जी। और ये आपने 2-4 दिन देने हैं, क्योंकि मैं आपके प्रूफ के बेस पर इस पर एक्शन है ना, और आपसे राइटिंग में लगाऊंगा। ये भी इस बंदे ने भी लगाया, जो भी इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड वाला, देखो सोमवार या मंगलवार मैं पता नहीं कब आऊंगा, SHO साहब के साथ आऊंगा, और इनके ऊपर JCB आपने मंगवानी है, ठीक है। जब मैं कहूँगा सोमवार या मंगलवार JCB ले आओ और दुकानों पर। लोग ढीठ हैं, ये दुकानदार ढीठ हैं, लेकिन ढीठ हम भी हैं। ये ढीठ हैं एनक्रोचमेंट करने के लिए, हम ढीठ बन चुके हैं एनक्रोचमेंट सुधारने के लिए। जीत अल्टीमेटली हमारी होएगी। हमने इनको बहुत 4 बार समझा लिया, प्यार से 5 बार समझा लिया, अब एक्शन मोड में हैं हम। और मुझे उम्मीद है कि सोमवार से 56 सेक्टर की मार्केट का कायाकल्प होगा। हम सोमवार से ही एक्शन मोड में आएंगे। सोमवार शाम को मुझे उम्मीद है कि 56 की सेक्टर की मार्केट अब परमानेंट सुधार की तरफ चलेंगे। इनका ये था कि जी आसपास सारे इधर उधर लोग शेड लगाते हैं, इलीगल तरीके से बैठे हुए हैं, वो हम हटाएंगे। पिछले 3 दिन से निगम के जो टीम है, उन्होंने इलीगल कार्ट्स जो हैं बिना परमिशन के जो चल रही थी, परमिशन वाला बंदा रो रहा है, उसको जगह नहीं मिल रही, और जो परमिशन के बिना बैठा है वो इधर उधर लोकल माफिया के बेस पर बैठकर यहाँ पर धौंस जमा रहा है। वो हमने कार्ड्स 3 दिन उठाई हैं। CMO ऑफिस की टीम इसका बधाई का पात्र है मेरे हिसाब से। और ये कार्ड्स अगर फिर भी दोबारा लगी तो हम तोड़ेंगे भी। जो गरीब बंदा है, जो जेन्युइन बंदा है, उसी की काट लगेगी। दूसरा, हमारे पास कंप्लेंट आई थी कि जो कार्ड्स लगाते हैं यहीं पर ही लोग बैठ के कुछ शराब पीते हैं, गाली गलौज करते हैं, माताएं बहनें यहाँ पर आती हैं और वो कोई भी सामान खरीदे तो भी माँ बहन की गालियां निकलती हैं। ये सिस्टम अगर अतिक्रमण के कारण हो रहा है तो अतिक्रमण क्या, अगर परमिशन भी दे रखी है तो हम परमिशन कैंसिल करवाने के लिए लिख देंगे। इनको आज लास्ट मौका दिया है और मेरा ख्याल है कि जी अब सुधार लेकर आएंगे जी। जैसे कि सर अभी आप पहुंचे थे तो देखा था कई ऐसी कार्ड थी जिनका लाइसेंस भी नहीं बना हुआ था, और 100 मीटर के दायरे मंदिर के 100 मीटर के दायरे में चिकन भी। देखिए, अभी जैसे आप बुतेश्वर मंदिर आज मैं गया हूँ, उसके पास कोई नॉन वेज बिरयानी बिल्कुल 50 मीटर गेट के पास वो बेच रहे थे। कल उसका मुद्दा काफी रेज हुआ है, लेकिन हम कंसर्न्ड विभाग के साथ बैठकर उसका परमानेंट सोल्यूशन करेंगे। परमानेंट सोल्यूशन का मतलब यह है कि मंदिर के पास मीट काटने वाली परमिशन, स्लॉटरिंग की परमिशन निगम नहीं दे रहा। मैं आपको क्लियर कर दूं, कोई भी ऐसी दुकान अगर मंदिर के पास जो मीट काटता हो,
50 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर में होएगी, हमें बता देना जी, हम उसके ऊपर कार्रवाई इमीडिएटली कर देंगे। हाँ, जो बेच रहे हैं, नॉन वेज बिरयानी बेच रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, उसमें हम फूड सप्लाई जो ऑफिस है उसके साथ तालमेल करके जो बेस्ट पॉसिबल होएगा शहर के वासियों के लिए, और इसको जो कहते हैं कि रिलीजियस ठेस भी नहीं पहुंचनी चाहिए किसी को। खुद ही सोचना चाहिए कि जी मंदिर के बिल्कुल पास आप नॉनवेज बेचोगे तो कोई ना कोई हंगामा हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि जो लोग रेंट पर भी देते हैं उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए, भाई 2000 रुपया कम कमा लो लेकिन अच्छा कर लो काम। जैसे कि सर आज आप सदर बाजार के ट्रंक मार्केट में ही पहुंचे थे, आपने वहां पर भी कार्रवाई करी थी। देखिए, आज मैं बिना किसी को बताए हर जगह जा रहा हूँ। ट्रंक मार्केट में गया हूँ। ट्रंक मार्केट मंगलवार शाम तक उनको टाइम दिया है। दोनों साइड पर 1-1 फीट से ज्यादा 1 इंच भी नहीं रहने दूंगा। सारे के सारा या तो वो खुद तोड़ेंगे, सही करेंगे, नहीं तो हम तोड़ देंगे। और वो बाजार को हम रोड भी बनाएंगे, टाइल्स भी लगवाएंगे, वो टाइम लगेगा। लेकिन अतिक्रमण जो है, मेरे को उम्मीद है कि मंगलवार शाम को ट्रंक मार्केट जो है, जो जिंदगी में कभी किसी ने नहीं देखी होगी ट्रंक मार्केट कैसी है, वो हम मंगलवार शाम को दिखा देंगे जी। और लोगों का सहयोग चाहिए, जो नहीं देगा वो उसके ऊपर हम सहयोग ले लेंगे जी, प्यार से ले लेंगे। प्यार से नहीं मानेगा फिर हम एक्शन से ले लेंगे। सहयोग देना पड़ेगा, बिना पब्लिक पार्टिसिपेशन के कोई काम नहीं होता जी। ऐसे 56 की मार्केट है। और मैं आपको एक, हमेशा लोग कहते हैं कि आप टारगेट करते हो, मेरा टारगेट था 56, ये मैं सोमवार से सुधार दूंगा। मेरी टीम सुधार देगी, मैं नहीं, मेरी टीम सुधार देगी। और नेक्स्ट टारगेट है 14 में हमने बहुत वर्किंग कर ली। लोगों को अभी लग रहा है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। हम 1 महीना बैठे नहीं है, उसके ऊपर बहुत वार्तालाप हो गई है। ऑर्डर जो करने हम अपने आप देख लेंगे जी, कर के 14 सेक्टर में मुझे लगता है अगले 15 दिन में सुधार लाएंगे। हाँ, किसी गरीब का रोजगार नहीं मारेंगे, उसको कहाँ जगह देनी चाहिए वो देंगे। अगर किसी गरीब, जेन्युइन गरीब को कोई जरूरत है वो बताए, हम उसके लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 2-2, 3-3 लाख रुपए की रेंट की दुकानें लेकर आप उतना ही अतिक्रमण सारा कॉरिडोर में कर लोगे तो जनता तो यहाँ अंदर हेलीकॉप्टर भी नहीं चल पाएगा। 56 की मार्केट में कैसे उड़ेगा बंदा? पंख हमने दे नहीं रखे, तो पंख इनको भी नहीं दे रखे भी ये फैला लें ना, हमने पंख लगा रखे हम उड़े। तो इनके पंख काटने पड़ेंगे और वो हम सोमवार से काट देंगे, 100% कटेगा। जैसा कि सर आपने सोमवार तक का टाइम दिया है इनको, क्या लगता है आपको ये सुधर जाएंगे? पहले से भी काफी टाइम से नहीं सुधर रहे। देखो जी, ऐसे कोई बात नहीं। बच्चों को भी हम जब समझाते हैं 3-4 बार उनको समझाते हैं। हाँ, ये माँ बाप बच्चों को थप्पड़ मार लेते हैं। हम कानूनी दायरे में काम करने वाले बंदे हैं, तो हमारा तो एक्शन जो है नोटिस है, हमारा एक्शन FIR है, हमारा एक्शन दुकान की सीलिंग है, हमारा एक्शन है अगर कॉरिडोर में कुछ लग रखा है खोद देंगे हम कॉरिडोर अपना, हमारा ही तो है कॉरिडोर, खोद देंगे। सुधरना पड़ेगा, सुधार लाना पड़ेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि जी आज की जो मैंने इनको समझाया है, मुझे उम्मीद है कि सोमवार से सुधार ले आएंगे और अगले 15-20 दिन में फरवरी में मुझे लगता है कि जी आपको 56 की मार्केट फरवरी एंड तक अच्छी दिखनी शुरू हो जाएगी। उसमें पार्किंग का काम भी हो रहा है। देखो, जो गवर्नमेंट के लेवल पर काम है वो ठीक है, गवर्नमेंट करेगी जी। वहाँ पर कोई दिक्कत है, मुझे पता है कई दिक्कतें हैं, वो भी हम करेंगे, जो भी करेंगे। लेकिन अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। अब ये 100 कुर्सी लगाते हैं, मुझे पता है यहाँ यूनिवर्सिटी भी है, स्टूडेंट्स भी रहते हैं, बहुत सारी ग्रुप हाउसिंग भी है यहाँ पर। मैं खुद भी यहाँ पर जब ATV था चाय पीने आता था। लेकिन अगर 100 कुर्सी की जरूरत है तो वो परमिशन से लगेंगी, बिना परमिशन के लगे। 100 की जरूरत है, लिख कर दे, हम 100 या 150 लगवा देंगे। अगर जरूरत होगी लॉफुली लगवाओ, अपनी धौंस जमा के ना लगवाएं, अपनी धौंस जमा के नहीं लगेगी। और अगर ये फिर भी ना सुधरे तो जी हम मजबूरन SHO साहब को लिख कर देंगे कि ये मार्केट जो है इतने बजे बंद कर दी जाएगी। फिर वो इंप्लीमेंट करवाएंगे SHO साहब के थ्रू। SHO साहब तो मेरे को पहले ही कह रहे हैं कि जी यहाँ पर 10 बजे के बाद गड़बड़ी है। 10 बजे के बाद अगर मार्केट्स में ऐसी हरकतें हो रही हैं तो यही लोग जिम्मेदार हैं, इन्हीं के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब पुलिस थोड़ी खड़ी रहेगी जी 11 बजे तक भी कोई हादसा वेट करेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा वेट करेंगे। ये 150 कुर्सी लगा के हुड़दंग मचवाएं और हम वेट करें। डंडा जी सोमवार से स्ट्रांग है। मैंने आपको दोबारा मीडिया बंधुओं को कह रहा हूं, फारूक नगर की सड़क 33 फीट है, 1 महीने में 66 फीट होएगी। चाहे उसमें मकान आए, चाहे दुकानें आए, वो टूटेंगे क्योंकि वो सरकारी जगह है।
नंबर 2 सेक्टर 56 की मार्केट सुधरेगी। नंबर 3 राजीव चौक पर मॉनिटरिंग रहेगी। नंबर 4 महावीर चौक। आपके माध्यम से कह रहा हूं, जो भी इधर उधर के लोकल माफिया 10-10 हजार रुपया लेके रेडियां लगवाते हैं, अपना गुरुग्राम छोड़ जाएं, उनके ऊपर डंडा चलना है। टाइट डंडा चलेगा, टाइट। 100 रेडी 4 बंदे लगवाते हैं, हम उनके नाम पता कर रहे हैं, घर तक पहुंचेंगे। शरेआम उनको धमकी है कि अगर वो गुरुग्राम का जो व्यवहार है, व्यवस्था है, वो खराब कर रहे हैं। व्यवस्था खराब नहीं होने देंगे। गरीब की जेब में पूरा पैसा जाएगा, उगाई सिस्टम बंद होगी और उनके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। ये मैं जो कह रहा हूं, हम फरवरी में कर देंगे।